वेलकम टू प्रेत नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2011 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, संख्या 975, 983, 923, 913 और 985 के कुल योग का निकटतम 100 का मान कितना होगा? द सम टोटल ऑफ 975, 983, 923, 913 and 985 to its nearest 100 will be। सबसे पहले हम लोग इसका योगफल निकालेंगे। नंबर है 975, 983, 923, 913 and 985। 5 5 10, ये 3 बार आया तो 9, 19 हो गया, बचेगा 1। 8 2 10, 7 17, 9 26 और 1 27 हो गया, बचा 2। यहाँ पे 9 5 बार है तो 9 5 45 होता है और 2 47 हो गया। इसको हम लोग राउंड करना है नियरेस्ट 100, निकटतम 100। तो क्या रूल है? 4 7 7 9 को राउंड करना है नियरेस्ट 100। तो हम 100 से एक स्टेप नीचे जाते हैं, यानी टेंस प्लेस पे जो नंबर है, वंस टेंस यानी दहाई स्थान पे जो अंक है उसको देखते हैं। अगर ये 5 से छोटा है तब तो ये 47 ही रहेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से बड़ा है तो उसके इसमें 47 में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 48 और ये दोनों हो जाएगा 0 0, यानी हमारा आंसर होगा 4800, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, 80,905 को संख्या रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? 80,905 is represented in number form as। देखिए 80,000 या 80,000, 80 लिखेंगे, 1000 के लिए हम लोग कॉमन। फिर है 905, 905 ऐसे लिखेंगे, यही होगा हमारा आंसर 80905, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 4 और 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। The HCF and LCM of two numbers are 4 and 48 respectively. If one of these numbers is 12, the other number is। दो नंबर्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि उनके LCM और HCF का गुणनफल जो होता है उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, LCM है 4, HCF है 48, पहला नंबर है 12, दूसरा नंबर हमें पता करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 जो निकल जाएगा हमको 4 into 48, ये 12 शिफ्ट होगा तो बटा में चल जाएगा। 12 के टेबल में ये 4 बार निकल जाएगा 48, यानी 4 into 14, 16 होगा दूसरा नंबर। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के समतुल्य है? Which one of the following is equivalent to 6/20? 6/20 और आंसर देखिए परसेंटेज में है, यानी बेसिकली हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 6/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा परसेंटेज। 20 से ये 5 बार में कट गया, 6 5 30, यानी 30% होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, 5 विद्यार्थी जिनकी लंबाई 30 40 50 60 और 70 है, उनकी लंबाई का औसत कितना होगा? The average of the height of 5 students having heights 30 40 50 60 70 is। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हर दो नंबर के बीच में 10 का डिफरेंस है। 40 और 50 के बीच में भी 10 का है, 50 60 के बीच में भी 10 का है और 60 और 70 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस बराबर हो तो औसत जो होता है बीच वाली संख्या होती है, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या 50 है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको अगर नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना होगा, पांचों हाइट को हम लोग जोड़ देंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। ये होता है नॉर्मल तरीका औसत निकालने का, एवरेज निकालने का। 3 4 7 5 12 6 18 7 25, यानी 250 हो गया बटा 5। 5 से ये 5 25 25, यानी 50 होगा हमारा एवरेज। क्वेश्चन नंबर 64, 6 किलो चावल का मूल्य 8 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि गेहूं का मूल्य 6 रुपए प्रति किलो है तो 1 किलो चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। द कॉस्ट ऑफ 6 kg राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 8 kg wheat।
If the cost of wheat is ₹6 per kg, then the cost of 1 kg rice is how much? देखिए यहाँ पे wheat का रेट मालूम है 6 रुपए प्रति किलो और 6 kg राइस है, उसका मूल्य जो है, उसका कॉस्ट जो है 8 kg wheat के बराबर है। और 8 kg wheat का कितना हो जाएगा? 8 into 6, क्योंकि wheat जो है 6 रुपए प्रति किलो है, ये हो जाएगा 48 रुपीज। 6 kg राइस का दाम हो गया 48 रुपीज, तो 1 kg राइस का दाम क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स डिवाइड करेंगे 48 को 6 से, 6 8 48, यानी 8 रुपए प्रति किलो होगा। चावल का मूल्य क्या होगा? 8 रुपए प्रति किलो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, एक व्यक्ति ने 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिल खरीदी और फिर उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, उसे कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? A person buys 10 dozen pens at the rate of ₹24 per dozen and sells them at the rate of ₹36 a dozen. What is his profit or loss? तो देखिए वो 24 रुपए में एक दर्जन खरीद रहा है और 36 रुपए में बेच रहा है, यानी ज्यादा में बेच रहा है, इसलिए उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? एक दर्जन में उसको हो रहा है 36 माइनस 24 का प्रॉफिट हो रहा है एक दर्जन में, और वो कितने दर्जन बेच रहा है? 10 दर्जन, इंटू 10 हो जाएगा प्रॉफिट। 36 माइनस 24 होता है 12 गुने 10, यानी 120 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन 316 का एक घटक नहीं है? Which of the following is not a factor of 316? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 316 का सारे फैक्टर्स को निकालेंगे। 316 को हम लिख सकते हैं 1 into 316, इसको लिख सकते हैं 2 into 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, बचेगा 1 1, यानी 2 5 जा 10, बचेगा 1 6, 2 8 जा 16। इस तरह का डिवाइड आना चाहिए आप लोग। फिर इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, बचेगा 3 6 36, 9 79 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब अब फर्दर हम कोई भी फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, राइट? तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 79 हो गया, 158 हो गया, 316 हो गया, ये सारे नंबर होंगे फैक्टर्स। अब देखिए इसमें 8 नहीं है, यानी यही हमारा आंसर है, राइट? प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।